हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में दोस्तों एक नई अपडेट आई है। आज उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में डबल बेंच के समक्ष दोस्तों सुनवाई थी, जिसमें दोस्तों एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आया है। जल्द ही आप लोगों का अब एलटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी दोस्तों खबर आई है, एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। तो मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयां जिन लोगों का उत्तराखंड एलटी में सिलेक्शन होगा। बहुत से अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा निराशावादी हो गए थे, डिप्रेस फील कर रहे थे। मैंने आपको दोस्तों लगातार बीच में कहा था कि आपका रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा। परसों दोस्तों मैंने आपको इसकी सूचना दी थी कि जब आपकी लगातार सुनवाई हो रही है, डबल बेंच में भी हो रही है, सिंगल बेंच में भी हो रही है। कल दोस्तों सिंगल बेंच में सुनवाई थी, आज डबल बेंच में सुनवाई हुई, तो कुछ ना कुछ जल्दी ही निकल कर आएगा। और क्योंकि जिस तरह से सरकार के आला अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी जब आश्वासन दिया गया, चाहे मुख्य सचिव की बात करें, चाहे एजुकेशन डायरेक्टर की बात करें, तो जल्दी उनके द्वारा भी रिजल्ट निकालने को लेकर आश्वासन दिया गया था। तो ऐसे में सरकारी हस्तक्षेप यहाँ पर हुआ होगा और डबल बेंच में दोस्तों आपका पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों इस कोर्ट केस की, तो गेस्ट टीचर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड दोस्तों एक कोर्ट केस चल रहा था। गेस्ट टीचर ने दोस्तों पहले ही कोर्ट केस कर दिया था, आई थिंक जून जुलाई में इन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। उस समय पर लगातार इस केस में सुनवाई हो रही थी। उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम के बाद जैसे रिज़ल्ट जारी करने का समय आया, तो वैसे ही यूके ट्रिपल एससी पर रिज़ल्ट जारी करने की रोक लगा दी गई उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा, यानी कि रिजल्ट जारी नहीं कर सकता था यूके ट्रिपल एससी। अब गेस्ट टीचर वेटेज के डिमांड कर रहे थे। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी जो कि अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे और हो सकता है कि चाह रहे होंगे कि भाई सिलेक्शन भी हो जाएगा या आश्वस्त होंगे अपने सिलेक्शन को लेकर, उनकी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लग गया था। क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि भाई गेस्ट टीचर इनको कहीं वेटेज ना मिल जाए और हमारा जो सिलेक्शन है वो ना हो। लेकिन हमने दोस्तों आपको बताया था कि इसमें ये पॉसिबल नहीं है गेस्ट टीचर को वेटेज देना, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो नियमावली में प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरी सेवा नियमावली को चेंज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, वो दोनों की दोनों चीज़ें इसको फेवर कर रही थी कि ये संभव नहीं था। इस भर्ती में तो संभव नहीं था, आगे आने वाली भर्ती में हो तो बात अलग है। उसके लिए भी सरकार को फिर कई सारे नियम प्रावधान जो बनाने पड़ेंगे, सेवा नियमावली में सब चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार नेगेटिव ही सोचते हैं। हमने आपको हमेशा पॉजिटिविटी ही दोस्तों दी है। तो अब देखिए सकारात्मक सोच का हमेशा सकारात्मक रिजल्ट ही देखने को मिलता है। और हमने दोस्तों यहाँ पर आशा व्यक्त करी थी कि जैसे ही उत्तराखंड हाई कोर्ट बंद होने वाला है 13 जनवरी के आसपास, तो उससे पहले ही आपको जल्दी ही पॉजिटिव सकारात्मक न्यूज़ सोच देखने को मिलेगी। और देखिए दोस्तों आपको ये आज मिल ही गई है, जल्दी ही आपका एलटी का रिजल्ट दोस्तों आ जाएगा। अब इसमें जब उत्तराखंड जो उत्तराखंड एलटी के रिजल्ट पर दोस्तों जब रोक लग गई थी, फिर ऐसे केसेस में ये था कि भाई जो यूके ट्रिपल एससी है, यूके ट्रिपल एससी की भी नींद फिर खुल गई थी, क्योंकि उत्तराखंड एलटी का रिजल्ट काफ़ी पहले जारी हो जाना था लेकिन नहीं हो पाया। अब ऐसे में क्या था कि उत्तराखंड एलटी को भी जल्दी ही रिजल्ट को जारी करने का प्रेशर आ गया था। काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे वो यूके ट्रिपल एससी भी पहुंच रहे थे, प्लस कई मेल भी कर रहे थे, फ़ोन में लगातार पूछा जा रहा था कि कब रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिज़ल्ट जारी नहीं हो पा रहा था। धरने प्रदर्शन भी हुए। फिर उसके बाद यूके ट्रिपल एससी ने फिर डबल बेंच में जाने का निर्णय लिया और ये जो डबल बेंच है इसकी सुनवाई में ही आज पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। क्योंकि डबल बेंच में स्पेशल वैकेंट एप्लीकेशन लगाई गई थी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, ताकि जल्दी ही रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। और फिलहाल जो डबल बेंच के जो जज हैं उनके सामने यहाँ पर सुनवाई हुई होगी और आज पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। अभी दोस्तों इस सुनवाई का ऑर्डर अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही इसका ऑर्डर प्रॉपरली अपडेट होगा वैसे ही मैं आपको इसका पूरा ऑर्डर बताऊंगा। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए तो दोस्तों अभी एक अच्छी खबर है जो कि आपकी पॉजिटिव दोस्तों निकल कर आई है। जल्दी ही आपका दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों सुनवाई हुई थी एसपीए, आप देख सकते हैं 363/2024 दोस्तों 8 जनवरी 2025 दोस्तों आज इसकी सुनवाई हुई थी। और इसकी सुनवाई में दोस्तों आपका सकारात्मक रिजल्ट निकल कर आया है, जैसा कि सुनने में दोस्तों आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो इस बार सुनवाई में बैठने वाले जज थे
वो दोनों के दोनों सेम थे, यानी कि जो पिछली सुनवाई में भी बैठे थे, यानी कि मिस्टर जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी, ऐसे ही जस्टिस जी नरेंद्र एंड जस्टिस मनोज कुमार तिवारी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों के दोनों सेम जज यहाँ पर बैठे हैं। पिछली सुनवाई में भी वो थे, आज भी थे। तो ऐसे में जो दो जज हैं उन्होंने लगातार एक साथ सुनवाई को सुन ली है, तो ऐसे में तो फिर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना रही, क्योंकि फिर जज भी अगर बदलते रहते हैं तो फिर एक जज को फिर वो जो मामला है उसको समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और फिर सिंगल बेंच में तो आप देख ही रहे थे दोस्तों कि रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, वहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि लगातार वहाँ पर से कुछ ना कुछ रोज़ कुछ नई नई चीज़ें निकल कर आ रही थी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जज का काम ही यही होता है कि वो सामने वाले को से चीज़ें निकलवाना चाहता है, यानी कि उसका टेस्ट लेना चाहता है, परीक्षण लेना चाहता है, तो वे सब चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन फ़िलहाल अब जो भी है आपका सामने एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है। इसमें काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं जो कि जिन्होंने इसमें संघर्ष किया है उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि उनके संघर्षों से ही ये सब चीज़ें हो पाई हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी थे उन लोगों ने भी अपनी तरफ से इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली, 3 इंटरवेंशन एप्लीकेशन इसमें पड़ी हैं, और अपनी तरफ से भी उन्होंने वकीलों को हायर किया। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ से जहाँ CSC भी इस मामले की ओर को वर्क कर रहे थे, सरकारी वकील, इसके अलावा UKSSC के वकील थे, फिर इंटरवेंशन थे, ठीक है, ये सभी लोग मिलकर यही प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द उत्तराखंड LT का रिजल्ट निकाला जाए। और फिलहाल अब उत्तराखंड LT का रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर साइट में अभी ऑर्डर तो अपडेट नहीं है आज की हियरिंग का, लेकिन आज हेयरिंग हुई है। आप देख सकते हैं 8/1/2025 को हेयरिंग हुई है, और इस 8/1/2025 की हेयरिंग का ऑर्डर अब देखना रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।